हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्डर टू प्री इंस्टॉल गवर्नमेंट ऐप ट्रिगर्स स्टॉर्म। ऑपोजिशन लीडर्स क्वेश्चन द सेंटर्स यूनिलैटरल डिसीजन and term it as yet another big boss surveillance moment. The order implies that users would not be able to uninstall संचार साथी। इस आर्टिकल के बारे में मैंने आप सभी को कल के दिन बताया था कि कैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मैंडेटरी कर दिया है किसके लिए, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल्ड किया जाए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और मैंने आप सभी को कल के दिन ये बताया था कि आने वाले टाइम में ये जो आर्टिकल है वो न्यूज़ में रहने वाला है। ऑपोजिशन लीडर्स ने यहाँ पे सेंटर्स के यूनिलैटरल डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन उठाया है। साथ ही साथ इस जो डिसीजन है उसको यहाँ पे बिग बॉस सर्विलेंस मोमेंट के तौर पे बताया है। इन्होंने ये भी कहा कि एक बार ये जो ऐप प्री इंस्टॉल हो गया तो उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। हालांकि इस चीज़ को यहाँ पे यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य जी ने डिफेंड करते हुए बताया है कि कोई भी स्नूपिंग नहीं किया जाएगा, कोई भी तरीके का मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा। अगर आप इस ऐप को नहीं चलाना चाहते तो आप इसको एक्टिवेट ना कीजिए। इफ़ यू डू वांट इट ऑन योर फोन कीप इट। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहते हुए कहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं एडिटोरियल पेज पे। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, अ टेम्पलेट फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन में यहाँ पे सिक्योरिटी कोऑपरेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व हमें देखने को मिलता है। अभी आज के डेट में मैं आप सभी को बता दूं, 20 नवंबर 2025 को इंडिया ने होस्ट किया 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल समिट। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। कहीं भी कभी भी किसी भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कब ये होस्ट किया गया था। ओके, ये पूछा जा सकता है। और कौन सा यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल का समिट यहाँ पे होस्ट किया गया था। ये 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल समिट यहाँ पे होस्ट किया गया था ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, CSC का यहाँ पे 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल समिट यहाँ पे होस्ट किया किसने, इंडिया ने। इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हॉस्टेड दिस काउंटर पार्ट from other members countries Sri Lanka, Maldives, Mauritius, Bangladesh, while counterparts from Seychelles, Malaysia were observer states as a guest। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेंबर स्टेट्स हैं वो श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशियस है और बांग्लादेश है। काउंटर पार्ट्स फ्रॉम आपके सेशेल्स, मलेशिया, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेट थे और दे वर इन्वाइटेड एज अ गेस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको यहाँ पर लिख लेना है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो आर्टिकल है उसको डिस्कस करने का मेन मकसद क्या है मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो हमारा इंडियन ओशियन वाला रीजन है ना, इंडियन ओशियन वाला रीजन, वहाँ पे आप देखेंगे चाइना की जो हरकत है वो बहुत ज़्यादा रहता है। उसका जो एक्टिविटी है वो उस रीजन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है। उसका इन्फ्लुएंस ना ही केवल इस रीजन में बल्कि आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में है। ओके, चाइना हमसे लगभग 40 साल, करीब 40 से 50 साल आगे है। ओके, तो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो हर जगह क्या करता जाता है, बढ़ाता जाता है। ओके, और श्रीलंका इसी ट्रैप में फंसा हुआ है। श्रीलंका जो है वो इसी ट्रैप में फंसा हुआ है, वो बस इसको डेप्ट में फंसाता जा रहा है। ठीक है, इसको डेप्ट में फंसाता जा रहा है और वो यहाँ से लोन लेता जा रहा है। मतलब कि श्रीलंका चाइना से लोन लेता जा रहा है। ओके, और अगर इस लोन को ये नहीं चुका पाए तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं कि हमें ये पोर्ट दे दीजिए, जैसे हम्बन टोटा पोर्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो पोर्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करता है, डेप्ट ट्रैप चाइना जो पॉलिसी है वो अपनाता है। ओके, और इस रीजन में जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे इंडिया और अदर कंट्रीज ने मिलकर बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, इस रीजन को यहाँ पे अब तक शांत रखा है ताकि यहाँ पे जो है चीज़ें पीसफुली यहाँ पे
चलती रहे। ओके, बहुत सारी पहले भी इसके ऊपर मीटिंग्स हो चुकी हैं सिक्योरिटी कोऑपरेशंस की, ताकि यहाँ पे चीज़ें स्मूथली चलाया जा सके। ओके, इससे पहले भी आप देखेंगे यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये हो चुकी हैं। ओके, ये 7th है, इसका मतलब कि 6th मीटिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे क्रूशियल रहा है, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है। और इस साल का जो सबमिट है ये बहुत सारे तरीके से यहाँ पे बताया गया ऑथर के द्वारा कि क्रूशियल है। पहला, द ग्रुप सॉ फर्दर एक्सपेंशन बाय द वे एक्सेशन ऑफ सेल्सियस एज अ फुल मेंबर इनटू द फॉरम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल्सियस को एक फुल मेंबर स्टेट के तौर पे अपॉइंट करने की बात की जा रही है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। दूसरा, फॉर इंडिया the CSC also mark a new step in further deepening engagement with its maritime neighbor amidst an increasingly volatile geopolitical security shift that appears to be underway in the region in light of China's growing presence and influence। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तीसरा, the summit further underscores the growing vitality of security dimensions। ठीक है, तो यहाँ पे जो समिट है ये क्या अंडरस्कोर कर रहा है? growing vitality of security dimension in enhancing cooperation to boost regional cooperation in the ओशियन रीजन। चौथा, द इंक्लूजन ऑफ मलेशिया इन दिस ईयर समिट एज अ गेस्ट पार्टिसिपेंट में पेव्स मेनी वेज। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से यहाँ पे हमने देखिए मलेशिया को भी इनवाइट किया है एज अ गेस्ट के तौर पे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई गई हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इसमें भी डिस्कस किया गया है कि कैसे हमें हमारे जो CSC है उसको और यहाँ पे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को। ठीक है, ताकि ये बड़े लेवल पे हम इसकी मीटिंग की कर सकें, ना केवल सिर्फ एडवाइज़र लेवल तक हमें ये जो स्ट्रक्चर है उसको बनाकर छोड़ दें। ठीक है, तो हमारी जो चीज़ें हैं उसको इन्फ्लुएंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जो डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज़ हैं इन कंट्रीज सच एज बांग्लादेश और अदर कंट्रीज, उनको यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम हमारी चीज़ों को पीसफुली और अच्छे तरीके से चला सकें। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द ओपिनियन पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। दिल्ली कैन स्टॉप ब्लेमिंग फार्म फायर्स फॉर इट्स पॉल्यूशन फोर्स। ठीक है, देखिए दिल्ली बहुत सालों से आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉल्यूशन का शिकार है और अभी भी यहाँ जो पॉल्यूशन रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि दिल्ली में पॉल्यूशन का जो यहाँ पे मेन मुद्दा है वो किसकी वजह से है? स्टबल बर्निंग। ठीक है, स्टबल बर्निंग ऐसा यहाँ पे कहा जाता है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, इस बार के जो डाटा है उससे क्लियर कट ये सारी चीज़ें साबित हुई है। ठीक है, इस बार का जो डाटा है उससे क्लियर कट ये सारी चीज़ें साबित हुई है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्म फायर्स टू दिल्ली पॉल्यूशन। ठीक है, अर्लियर इट वॉज वेरी हाई। ये जो ब्लैक वाला आंकड़ा है ना, ये आप देखेंगे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक में था। ओके, फार्म फायर के जो केसेस थे इस टाइम पे पंजाब, हरियाणा, यूपी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा थे। पर आप देख सकते हैं 2012 के बाद आप देखेंगे ना, नवंबर 12 के बाद, नवंबर 12 के बाद ये जो केसेस है ना वो बहुत बुरी तरीके से नीचे आए हैं। इसका मतलब हमें केसेस में डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, स्टबल बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा इज एट 5-year लो, येट दिल्ली पॉल्यूशन इज पीकिंग। ठीक है, 5 साल से अगर आप यहाँ पे स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं उसको देखें तो इस साल का जो स्टबल बर्निंग का केस जो हमें देखने को मिला है सबसे कम देखने को मिला है। ओके, और ये यहाँ पे आर्टिकल में बताया भी गया है। द पैडी हार्वेस्टिंग सीजन फॉर 2025 ऑफिशियली एंडेड ऑन November 30। Punjab and Haryana recorded 90% reduction in stubble burning incidents this year compared to 2021। ठीक है, 2021 के कंपैरिजन में 2025 में अगर आप देखें तो स्टबल बर्निंग के केसेस में 90% का हमें गिरावट देखने को मिला है। इनफैक्ट फार्म फायर्स इन 2 स्टेट डिक्लाइन टू दियर लोएस्ट लेवल इन द 5 year इन 2025। ठीक है, तो 5 साल में अब तक का ये सबसे कम हमें देखने को मिला। हाउएवर पॉल्यूशन लेवल इन दिल्ली रिमेन स्टेबलली हाई, triggering protest last month. This disparity shows that local source remains the primary driver of the capital persistent pollution crisis। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये क्या दिखाती हैं? ये चीज़ें हमें ये बताता है कि बाकी जगहों से नहीं, जो पॉल्यूशन है वो मेन जगह कहाँ पे है? वो दिल्ली में ही है। ठीक है, तो लोकल जो सोर्स हैं वही प्राइमरी ड्राइवर्स हैं कैपिटल के परसिस्टेंट पॉल्यूशन क्राइसिस में। ओके, हम यहाँ पे ब्लेम कर रहे थे कि पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, हरियाणा से स्टबल बर्निंग से पॉल्यूशन आ रहा है, यूपी से आ रहा है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल में आपको क्लियर कट शोन हो रही होंगी। नोटेबली द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सजेस्टेड दैट farmers could not be made
स्केप गोट फॉर एयर पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल्स। ठीक है, मतलब कि फार्मर्स को बलि का बकरा बनाया जा रहा था कि वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे दिल्ली में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे जो फार्म फायर्स हो रहे हैं वो यहाँ पे उसके इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मनाया जा रहा था। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की हैं। कोर्ट ऑल्सो आस्क्स why blue skies were visible during pandemic years when stubble burning were relatively high and vehicles off-road the years। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टबल बर्निंग, और उस टाइम पे आप देखेंगे कोविड के टाइम पे 2020 से लेकर 2022 के बीच में स्टबल बर्निंग वहाँ पे हो रहा था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई था। मैंने आप लोगों को बताया कि 2020 के कंपैरिजन में 2025 में स्टबल बर्निंग कम हुआ है, लेकिन 2020 में तो हाई था ना, उस वक्त कोविड आया था। ठीक है, कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, सारा शट डाउन हो गया, सब लॉकडाउन हो गया, तो सारी चीज़ें खत्म हो गई, ना कोई रोड, आपको रोड पे ना कोई व्हीकल, ना कुछ कोई मूवमेंट। ठीक है, उस टाइम पे आप दिल्ली की जो एयर देखेंगे वो देखने लायक था। ठीक है, स्काइज पर ब्लूज, यू कैन ईजिली विजिबल टू द एरियाज, जब आप नहीं देख सकते अभी। ठीक है, अब आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोर्ट ने ये भी क्वेश्चन किया है। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जिसको हम लोग डिस्कस करें, बस आप लोगों को ये आर्टिकल के बारे में इतना पता चलना चाहिए था। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज को स्किप कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स टू दिस आर्टिकल्स कि वाई देयर इज नो पीस इन यूक्रेन, बिकॉज यहाँ पे जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो पीस लाना नहीं चाहती हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल इन वर्ल्ड पेज। ठीक है, तो वर्ल्ड पेज पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ इसके पीछे के पॉलिटिकल रीजंस हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। संचार साथी ऐप कैन बी डिलीटेड फ्रॉम डिवाइस सेज मिनिस्टर। ठीक है, ज्योतिरादित्य स्कैन इंडिया डिफेंड्स DOT, Department of Telecommunication Directive. There is no snooping, no call monitoring. App is meant to protect people from fraud and theft. ठीक है, इन्होंने कहा है कि आप अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो मत उसको रजिस्टर कीजिए, आप अगर नहीं रखना चाहते हैं तो उसको अपने फ़ोन से डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का स्नूपिंग नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरीके का कॉल मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट देके इसको यहाँ पे डिफेंड किया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य स्कैन इंडिया डिफेंड्स द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्शन टू द फोन मेकर्स टू मेकिंग मैंडेटरी प्री इंस्टॉल द संचार साथी ऐप ऑन डिवाइस सोल्ड फ्रॉम मार्च 2026। ठीक है, तो जो भी डिवाइस आपको मार्च 2026 के बाद से यहाँ पे बिकेंगे उसके अंदर आपको संचार साथी ऐप देखने को मिलेगा। ठीक है, इफ यू डोंट वांट द ऐप डोंट एक्टिवेट इट, इफ यू डोंट वांट टू यूज इट डोंट कीप इनटू द फोन, यू कैन डिलीट इट। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप नहीं रखना चाहें तो आप नहीं रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, और ये अदर फोन्स जैसा है, जैसे कि गूगल मैप्स आपका देखते हैं, अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप गूगल मैप को डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये ऐप उसी की तरीके का है। बट यहाँ पे ऑपोजिशन ने सवाल उठाया है कि इसकी क्या गारंटी है। ओके, और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये डिलीट नहीं हुआ देन व्हाट विल बी हैपन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। Only 20% ऑफ कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड PM इंटर्नशिप स्कीम ऑफर्स। ठीक है, तो डाटा के हिसाब से हमें यह पता चलता है कि मात्र 20% कैंडिडेट्स ने यहाँ पे PM इंटर्नशिप स्कीम्स का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट किया है। ओके, इस ऑफर को लेकर आया गया था कब? बजट 2024 में। ठीक है, यूनियन बजट 2024 में इसको अनाउंस किया गया था विथ एम ऑफ प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ इन इंडिया टॉप 500 कंपनीज इन 5 ईयर। ठीक है, 5 सालों में 500 कंपनीज में, ठीक है, 5 सालों में 500 कंपनीज में 1 करोड़ जो यूथ्स है उसको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देने का यहाँ पे मेन मकसद था। और आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें लैप्स होती हुई देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सिर्फ 20% जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। Moving on to the next important news, Center says UP reported maximum complaints ओवर जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट है, सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट है वो यूपी से देखने को मिला है। नियरली 17,036 कंप्लेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड सो फार बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन इरेगुलरिटीज एंड पुअर वर्क्स क्वालिटी इन प्रोजेक्ट इरिटेटेड अंडर द जल जीवन मिशन विद अबाउट 84% ऑफ द कंप्लेंट्स कमिंग फ्रॉम यूपी। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे एक्शन लिया गया है अगेंस्ट द 621 डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स एंड 969 कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए।
मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ की तरफ। 12th पेज पे, रशिया वांट्स टू इंक्रीज ट्रेड विथ इंडिया से पेस्कोव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है, क्रेमलिन के जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने कहा है कि कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे ऑब्स्टिकल लेकर आ रही हैं ताकि हमारा जो डेवलपमेंट है उसको यहाँ पर रोका जा सके। इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो नेक्स्ट लेवल पे है, आज के डेट में आप सभी को पता है नेक्स्ट लेवल पे है, और हमारा जो रिलेशन है वो भी एक अलग स्तर पे है। ओके, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं कि कुछ कंट्रीज़ नहीं चाहती हैं कि हम आगे बढ़ें। ओके, वी हैव प्रपोजल ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विद इंडिया दैट वर गोइंग टू बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द पुतिन विजिट्स। ठीक है, तो पुतिन के जो विजिट होने वाली है, जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी विजिट के टाइम पे जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स उनके जो प्रपोजल है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं, ठीक है, अपने स्टेटमेंट में। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। WHO बैक्स यूज ऑफ GLP-1 ड्रग्स फॉर वेट लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप इस थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, और आज की डेट में बहुत सारे जो एडल्ट्स हैं वो इसका यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, ऐसा इन्होंने अपने स्टेटमेंट और गाइडलाइंस में कहा है। ओके, GLP जो थेरेपीज़ हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और यू कैन से दैट कि दे आर वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द वेट लॉस। ओके, GLP लाइक व्हाट, GLP लाइक ग्लूकाजन लाइक पेप्टाइड 1। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे GLP थेरेपीज़ कहा जाता है, और दे आर लाइकली टू बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इन एडल्ट्स। ठीक है, तो ओबेसिटी को ये ट्रीट करने के लिए, ओबेसिटी को ये ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है एडल्ट्स में। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली 1 दिसंबर को अपने गाइडलाइंस निकाले हैं, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो गाइडलाइंस हैं उसको चेक कर सकते हैं। ओके, जो 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स बताए जा रहे हैं टू WHO रिकमेंडेशन, वो इसलिए बताए जा रहे हैं कि GLP के जो थेरेपीज है मे बी यूज बाय एडल्ट्स एक्सक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन कंडीशनली फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनको यूज नहीं करना है, बाकी सभी को इसका यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इन ओबेसिटी। दूसरा, दैट इंटेंसिव बिहेवियरल इंटरवेंशन इन डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी कंटिन्यूड अलॉन्गसाइड द ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को छोड़ना नहीं है। ओके, इसको कंटिन्यू करना है ताकि आपका जो शरीर है वो आपकी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे पूरी करता रहे। ठीक है, साथ ही साथ आपको डाइट भी लेते रहना है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बिजनेस पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। इफ यूरोप वांट्स वॉर विथ रशिया वी आर रेडी, सेज पुतिन बिफोर टॉक्स। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि रशियन प्रेसिडेंट ने यूरोपियन लीडर्स के ऊपर एक्यूज करते हुए कहा है कि दे आर क्रिएटिंग अ सपोर्टेज लाइक सिचुएशन एंड पीस एफर्ट विथ यूक्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस के जो नेगोशिएशन है उसको यूरोपियन जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे ब्लॉक करते हुए दिखे, तो इन्होंने यहाँ पे इनको एक्यूज करते हुए और यहाँ पे इन्होंने को एक यू कैन से दैट सिग्नल देते हुए कहा है कि अगर आप रशिया के साथ वॉर लड़ना चाहते हैं तो वी आर वेरी मच रेडी, you are most welcome to intervene this war. Okay, moving on to the next important news. India took leading role in relief efforts and aftermath of cyclone Ditwa in Sri Lanka. ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे लीडिंग रोल निभाता हुआ देखने को मिला है। इंडिया यहाँ पे बहुत एडवांस तरीके से श्रीलंका की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके वहाँ हम मदद पहुँचाएं और लोगों को वहाँ पे सेफली और सिक्योरली दूसरी जगह पे शिफ्ट करें। होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।